तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुई डब्ल्यूडब्ल्यूई की सर्वाइवर सीरीज पेपर के बारे में। और जैसे कि आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस साल की सर्वाइवर सीरीज के लिए कुछ ज्यादा हाइप नहीं बना पाई थी, लेकिन फिर भी हम फैंस के दिमाग में ये क्वेश्चन था कि क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन शो के टाइम में कोई शॉक या फिर सरप्राइजेस प्लान कर ले जिससे ये शो कमाल का हो जाए। रोमन रेंस वर्सेस बिगी का मेन इवेंट मैच था, उसके अंदर काफी लोग रॉक को एक्सपेक्ट कर रहे थे। बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में एक पर्सनल फाइट चली। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी सर्वाइवर सीरीज पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किक ऑफ मैच के बारे में, जो कि हमें देखने को मिला इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शिंसुके नाकामुरा वर्सेस यूएस चैंपियन डेमियन प्रीस्ट के बीच में। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे सर्वाइवर सीरीज का एक लौता मैच है जिसका डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ भी हाइप नहीं किए हैं, ना ही तो स्मैकडाउन या रॉकी एपिसोड में इसको एडवर्टाइज किया गया है, ना ही कोई बिल्ड या फिर हाइप है। और इसी का नतीजा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि क्यों ना इस मैच को किक ऑफ शो में डाल दिया जाए। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच के बारे में कितना केयर करती है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ही केयर नहीं करती तो हम क्या बात करें इसके बारे में। पूरे मैच में हमें यही देखने को मिलता है कि जब भी डेमियन प्रीस्ट को थोड़ा सा अपर हैंड मिलता है तो रिंग साइड में होते हैं रिक बुक्स, वो गिटार बजाने लगते हैं और उसी तरह से वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह से डेमियन प्रीस्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाए और नाकामुरा मैच को जीत जाए। और मैच की एंडिंग भी कुछ ऐसे ही होती है जब डेमियन प्रीस्ट नाकामुरा को एक लॉक पे फंसाते हैं और रिंग साइड से फिर से रिक बुक्स गिटार बजाने लगते हैं। लेकिन इस बार डेमियन प्रीस्ट को आ जाता है गुस्सा, वो सीधा जाते हैं रिक बुक्स के पास, उनसे गिटार छीन लेते हैं और वो गिटार को तोड़ डालते हैं। और गिटार तोड़ने के बाद भी डेमियन प्रीस्ट को शांति नहीं मिली, उसी गिटार से उन्होंने पहले अटैक कर दिया रिक बुक्स के ऊपर और फिर उन्होंने अटैक कर दिया शिंसुके नाकामुरा के ऊपर। तो मैच हो गई डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म और डिस्क्वालिफिकेशन से यहाँ विक्ट्री हो जाती है शिंसुके नाकामुरा की। और पूरे मैच के दौरान या फिर डेमियन प्रीस्ट ने जो लास्ट में किया उससे हमें देख के लग रहा है कि शायद डेमियन प्रीस्ट का थोड़ा सा हील टर्न हो चुका है। कुछ हफ्तों से डब्ल्यूडब्ल्यूई वो टीज तो कर रही थी, बट आई थिंक आज से उसकी ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं मेन शो के बारे में। और शो का पहला ही मैच था मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल, मोस्ट हाइप्ड, मेरा पर्सनली मोस्ट अवेटेड मैच नाइट से बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच में। अब मैं आपको 2 दिन से बोल रहा था कि इस मैच के पीछे की जो कहानी है इसको अगर मेन इवेंट में भी करवा दो तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच से शो को ओपन करती है। शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सोचा होगा कि झमेला पहले ही खत्म करते हैं, नहीं तो शायद बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दोनों सुपरस्टार्स के गियर के बारे में। शार्लेट फ्लेयर एक ब्लैक गियर में थी और बेकी लिंच रॉक को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो वो एक रेड गियर में थी। मुझे दोनों का गियर काफी कूल लग रहा था। अब मैच की बात करें तो शुरू से ही ऐसी खतरनाक हो गई ये मैच, देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों शेरनियों को एक साथ रिंग में ढकेल दिया गया हो और दोनों अपना इलाका बताने के लिए लड़ रही हो कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है। बहुत ही ज्यादा फिजिकल मैच था ये। पूरे मैच में देख के ऐसे ही लग रहा था कि दोनों सुपरस्टार एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं। मतलब सच में समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों क्या रियल में लड़ रहे हैं या फिर कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई का मैच कर रहे हैं। पूरा मैच इतना रियल लग रहा था, इतना नेस्टी लग रहा था कि आप जब तक इस मैच को खुद से नहीं देखोगे तो बताना मुश्किल है। पूरे मैच में आप 1 मिनट भी टीवी से नजर नहीं हटा पाओगे। मैच का एक स्पॉट हमें देखने को मिला जब बेकी लिंच शार्लेट का ही मूव फिगर 4 लॉक लगा देती है शार्लेट के ऊपर, तो उसके बदले शार्लेट ने बेकी का मूव डिसआर्मर लगा दिया बेकी के ऊपर। लेकिन बहुत देर तक ही पर्सनल मैच चलने के बाद एंडिंग कुछ ऐसे होती है जब शार्लेट रोल ओवर करके रोप पकड़ के पिन करने की कोशिश करती है बेकी को, लेकिन रेफरी देख लेते हैं कि शार्लेट ने रोप को पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको काउंटर करके बेकी फिर से रोल अप करके पिन करने जाती है शार्लेट को। लेकिन इस बार बेकी पकड़ लेती है रोप को और ये रेफरी को नजर नहीं आता। और यहाँ पे अभी जो लॉकर रूम की हीरो चल रही है दोनों के बीच में, बेकी लिंच ने पिन करके जीत हासिल कर ली और उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को मैच में हरा दिया। बेकी लिंच ऑफ कोर्स जीतने के बाद काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी साइड हम देख रहे थे कि शार्लेट फ्लेयर जोर जोर से हंस रही है। वो सीधा अपना टाइटल लेती है और वो रिंग से निकल के चली जाती है हंसते हंसते। देख के साफ लग रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है बेकी से पिन होके, चाहे वो जैसे भी हो, इसलिए शायद अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए वो हंस रही हो। वही चीज जो हमें मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखने को मिला था। और अब ये वाला मैच तो बहुत मुश्किलों के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई पुट ओवर कर पाई है। और अब आप एक बात तो श्योर हो जाओ, आने वाले कुछ सालों तक हमें शायद ये दोनों फिर से एक मैच में देखने को ना मिले। शो का नेक्स्ट मैच आता है 5-on-5 मैन ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच। लेकिन चलो जो भी है, एक एक करके 10 सुपरस्टार्स में एंट्री लेते हैं। और सेथ रॉलिंस के साथ बहुत झगड़ा करने के बाद केविन ओवेंस बोलता है मैं शुरू करूंगा रॉ की तरफ से, और स्मैकडाउन की तरफ से आते हैं जेवियर वुड्स। और लास्ट ईयर का अगर सर्वाइवर सीरीज आपको याद होगा तो कैसे सेथ रॉलिंस ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, कुछ लगभग वही करते हुए नजर आए केविन ओवेंस, जो कि जैसे ही मैच का बेल रैंग होता है केविन ओवेंस दे देते हैं धोखा अपने रॉ के सारे टीम मेंबर्स को। वो रिंग से निकल के सीधा चले जाते हैं अंदर और काउंट आउट के जरिए केविन ओवेंस हो जाते हैं मैच से एलिमिनेट। उसके बाद पूरे मैच में तो बहुत सारे स्पॉट्स थे, एक एक करके बताना मुश्किल है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फिन बैलर एलिमिनेट कर देते हैं बैरन कॉर्बन को, या फिर मैं कहूँ हैप्पी कॉर्बन को। और अब मामला हो गया था 4-on-4, मतलब रॉ के साइड में 4 लोग बचे थे और स्मैकडाउन के साइड
साइड में 4 लोग बचे थे। उसके कुछ देर बाद हमें देखने को मिला एक जबरदस्त स्पीयर बॉबी लैशली की तरफ से जेवियर वुड्स को, और उसके बाद एक हर्ट लॉक, और अब किंग वुड्स हो चुके हैं एलिमिनेट। अब मामला हो गया था 4-on-3। लेकिन ये होने के बाद हमें देखने को मिलता है रेसलमेनिया का मैच का एक मोमेंट। आमने सामने आता है बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकिंटायर। दोनों की हिस्ट्री आपको पता ही है, और उसी चक्कर में लड़ते लड़ते दोनों चले जाते हैं रिंग साइड के बैरिकेड के ऊपर, और दोनों एक साथ हो जाते हैं काउंट आउट। मतलब ये सही सीन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का। इन सारे सुपरस्टार्स के बीच में बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकिंटायर सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा इन दोनों को पिन कैसे करवाया जाए, तो क्यों ना दोनों को काउंट आउट से बाहर कर दे। अब ये होने के कुछ देर बाद हमें देखने को मिला कि शेमस लगाते हैं अपना ब्रोक किक फिन बैलर के ऊपर, और फिन बैलर हो जाते हैं एलिमिनेट। लेकिन उसके बाद एक टाइम आता है जब शेमस टैग इन करने की कोशिश करते हैं जेफ हार्डी को, लेकिन उस टाइम शायद सेथ रॉलिंस जेफ हार्डी की टांग खींच देते हैं, तो वो टैग इन नहीं कर पाते हैं, और उसी चक्कर में ऑस्टिन थ्योरी ने पिन कर लिया शेमस को, और शेमस हो जाते हैं एलिमिनेट। लेकिन एलिमिनेट होने के बाद उन्होंने जेफ हार्डी पे अटैक भी कर दिया कि भाई तुमने टैग इन क्यों नहीं किया। अब यहाँ पे मामला 2-on-1 हो गया था। स्मैकडाउन की तरफ से सिर्फ जेफ हार्डी थे, और रॉ की तरफ से सेथ रॉलिंस एंड ऑस्टिन थ्योरी थे। कुछ देर बाद जेफ हार्डी ने ऑस्टिन थ्योरी को स्वाइंटाइन बॉम्ब लगा के पिन कर लिया, और अब मामला आता है सेथ रॉलिंस वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में फाइनल 1-on-1। ऑब्वियसली सारे लोग यहाँ पे जेफ हार्डी के चांस लगा रहे थे। जेफ हार्डी को जीतने का मौका भी मिल रहा था जब उन्होंने स्वाइंटाइन बॉम्ब लगाने की कोशिश करी, लेकिन रॉलिंस ने उनको काउंटर कर लिया, और रॉलिंस लगा लेते हैं अपना स्टॉप, और सेथ रॉलिंस ने पिन कर लिया जेफ हार्डी को। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस बन चुके हैं सोल सर्वाइवर टीम रॉ के, और ट्रेडिशनल मेंस वाली मैच के अंदर रॉ की टीम की जीत हो गई। ये वैसे एक अच्छा मौका था जेफ हार्डी को मेन पुश देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वो सोल सर्वाइवर बनते तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पे गई सेथ रॉलिंस के साथ, क्योंकि शायद वो इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर हैं, तो शायद उनका मोमेंटम बजाय रखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको जितवाया। वैसे शुरू में बेकी लिंच और अब सेथ रॉलिंस सोल सर्वाइवर। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो आज बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस दोनों की चांदी कर दी। शो में हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है रॉक की 25th एनिवर्सरी के लिए जो 25 मैन बैटल वर्ल्ड मैच अनाउंस किया गया था। और जब मैंने आपको कल सर्वाइवर सीरीज की प्रेडिक्शन वीडियो दी थी, उस टाइम मैंने आपको बताया था कैसे एजे स्टाइल्स का चांस हो सकता है इस मैच के अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ओमस नजर नहीं आया फोटो के अंदर, या तो फिर मेरा ध्यान ना गया हो, क्योंकि लगभग 13 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करने के बाद ओमस ने जीत लिया इस बैटल वर्ल्ड को। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द उसोस वर्सेस रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो के बीच में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैंडी ऑर्टन का 177 पेपर व्यू मैच है, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है, तो उसी की वजह से उनको बहुत अच्छा ओवेशन मिला क्राउड की तरफ से। फैंस उनको बहुत चीयर भी कर रही थी मैच के दौरान। मैच की बात करें तो मुझे थोड़ा सा लंबा लगा ये मैच। मैच की क्वालिटी, मैच की एक्शन तो सब कुछ सही था, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा लंबा खींच गया। और मैच की विनर की बात करें तो क्योंकि रैंडी ऑर्टन के लिए बहुत स्पेशल मैच था, और ये मैच और भी स्पेशल बन गया जबकि एक उसो एक स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं विडल के ऊपर, लेकिन उस पे आउट ऑफ नोवेयर पड़ता है एक आरके और रैंडी ऑर्टन की तरफ से, और अपने 177 मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन ने जीत दिलवा दी अपनी टीम को। अब इस मैच के अंदर भी रॉ की टीम की जीत होने के बाद स्मैकडाउन की हालत बहुत बुरी हो गई, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज स्कोर कार्ड के अंदर रॉ चल रहे थे 4 पे और स्मैकडाउन चल रहे थे 1 पे। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है वुमेन्स 5-on-5 ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच, और मैच को शुरू करते हैं टोनी स्टॉर्म एंड कार्मेला, लेकिन शुरू करने के कुछ देर बाद ही वो चली जाती है मास्क पहनने के लिए, और जैसे ही वो रिंग में वापस आती है टोनी स्टॉर्म ने रोल अप करके पिन कर लिया कार्मेला को, और मैच के शुरू में ही कार्मेला एलिमिनेट हो गई। फिर मैच में एक मोमेंट आता है जब साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर आमने सामने आती है। आपको पता है कैसे इस साल की रेसलमेनिया के अंदर दोनों ने मेन इवेंट किया हुआ है। पब्लिक भी लेट्स गो साशा ईएसटी के चांस लगा रहे थे, लेकिन ऐसा करते करते कुछ देर बाद टोनी स्टॉर्म कर लेती है एक और एलिमिनेशन, और इस बार टोनी स्टॉर्म के हाथों एलिमिनेट हो गई क्वीन जेलिना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टोनी स्टॉर्म मैच के अंदर और ज्यादा देर नहीं टिक पाई जब वो खुद एलिमिनेट हो गई लिव मॉर्गन के हाथों। उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं साशा बैंक्स ने एलिमिनेट कर दिया लिव मॉर्गन को भी, और अब यहाँ पे मामला हो गया था 4-on-2। स्मैकडाउन की तरफ से बचे थे 4 सुपरस्टार्स, पर रॉ की तरफ से बचे थे सिर्फ रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर। लेकिन रॉ के लिए मामला थोड़ा और बिगड़ गया जब रिया रिप्ली पिन हो जाती है शेना ब्लेजर के हाथों, और अब मामला हो गया 4-on-1, मतलब सिर्फ बियांका ब्लेयर बचती है रॉ की टीम से। अब यहाँ तक हमें देखने को मिल रहा था कि स्मैकडाउन की टीम के अंदर शॉर्ट्जी एंड साशा बैंक्स लड़ मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका काम बन रहा था। लेकिन इतना दूर आने के बाद फिर से शॉर्ट्जी एंड साशा बैंक्स आपस में लड़ते रहते हैं, और उन दोनों को बीच में रोकने के लिए शेना बेजलर, नेटालिया सब लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि तीनों मिलकर साशा बैंक्स पे टर्न हो गई, और स्मैकडाउन की खुद की टीम ने साशा बैंक्स को काउंट आउट से एलिमिनेट करवा दिया। अब मामला हो गया था 3-on-1। अब इसके बाद सबसे पहले हमने देखा कि बियांका ब्लेयर ने पिन कर लिया नेटालिया को, फिर मामला हो जाता है 2-on-1। उसके बाद हम देखते हैं शेना बेजलर पिन हो जाती है बियांका ब्लेयर के हाथों, और अब मामला हो जाता है 1-on-1 शॉर्ट्जी वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में। और यहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि बियांका ब्लेयर को शॉर्ट्जी जैसे सुपरस्टार पिन कर ले। मतलब मैं कैपेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुकिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। शॉर्ट्जी अभी भी उठ रही है और बियांका ब्लेयर तो सुपरस्टार बन चुकी है, तो यहाँ पे आराम से क्योरी लगा के बियांका ब्लेयर ने पिन कर लिया शॉर्ट्जी के ऊपर। और कैसा कमाल का साल जा रहा है ये बियांका ब्लेयर के लिए। सबसे पहले उन्होंने रॉयल रंबल जीता, उसके बाद रेसलमेनिया के अंदर वुमेन्स चैंपियनशिप जीती, और अब अपनी टीम रॉ के लिए सोल सर्वाइवर भी बन गई।
अब इस मैच में भी रॉ की टीम के जीतने के बाद सर्वाइवर सीरीज का स्कोर कार्ड बन गया 5-1, मतलब रॉ जीत चुकी थी 5 मैचेस एंड स्मैकडाउन जीत चुकी थी ओनली 1 मैचेस, और वो भी डिस्क्वालिफिकेशन से जब नाकामुरा ने हारा था डेमियन प्रीस्ट को किक ऑफ शो के अंदर। अब सर्वाइवर सीरीज के अंदर ब्रांड सुप्रीमेसी की जो लड़ाई है वो तो स्मैकडाउन हार चुके थे, लेकिन अब स्मैकडाउन को अपनी इज्जत बचानी थी और वो जिम आता है स्मैकडाउन के ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस के ऊपर, क्योंकि शो का मेन इवेंट आता है बिगी वर्सेस रोमन रेंस। अब इस मैच के ऊपर किसी को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि कौन जीतने वाला है, बिगी जीतेंगे या रोमन रेंस जीतेंगे, क्योंकि सबको पता है रोमन रेंस मैच को हारने नहीं वाले हैं। बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल था ये मैच, लेकिन सब वेट कर रहे थे कि लास्ट में रॉक आते हैं या नहीं। बट मैच की बात करें तो पूरे मैच के दौरान बिगी को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था फैंस की तरफ से, लोग न्यू डे के चैंट्स भी लगा रहे थे। मैच का एक स्पॉट हमने देखा कि रोमन रेंस के स्पीयर के ऊपर किक आउट कर लिया बिगी ने, फिर एक टाइम बिगी के बिग एंडिंग पे रोमन ने रोप को पकड़ लिया, लेकिन एंड में वही होता है जो सबको पता था, रोमन रेंस ने एक और स्पीयर लगा के पिन कर लिया बिगी को और उन्होंने स्मैकडाउन के लिए एक और जीत दिलवा दी। अब देखो मैच तो ये प्रेडिक्टेबल बहुत ही ज्यादा था, सबको पता था कि बिगी हारने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि WWE ने बिगी को एकदम क्लीन हरवा दिया, मतलब कुछ इंटरफेरेंस नहीं, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, बिगी सीधा क्लीन पिन हो गए। लेकिन चलो जो हुआ सो हुआ। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे रॉक आते हैं या नहीं। मैं नोट कर रहा था कि अरीना के सारे फैंस एंट्रेंस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें रॉक आज नजर नहीं आए। ऑब्वियस था ये, रॉक ने पहले ही बता दिया था कि वो यूएस में नहीं होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हूँ कि रॉक का कोई वीडियो कॉल भी देखने को नहीं मिला। कुछ एक फुटेज ही दिखवा रहे थे रॉक का कि वो थैंक यू बोल रहे सबको इस तरह से कुछ, लेकिन वैसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। चलो फिर रॉक के लिए हम लोग कुछ और ज्यादा वेट कर लेंगे। ओवरऑल आज के सर्वाइवर सीरीज की बात करें तो ओके सा शो लगा मुझे। ये शो ओवरऑल बुरा नहीं था, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छा हो गया वैसा भी नहीं था, और मुझको ये समझ में नहीं आता कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर WWE हमेशा रॉ को ही क्यों जितवाती है। 2019 में हमें देखने को मिला था कि NXT जीती थी सर्वाइवर सीरीज, लेकिन लास्ट ईयर भी रॉ ने क्लीन स्वीप कर लिया था। शायद WWE हमें ये बताना चाहती है कि भले ही स्मैकडाउन की रेटिंग ज्यादा आए, लेकिन सुपीरियर ब्रांड तो रॉ ही है। तो फिर देखते हैं इस साल की सर्वाइवर सीरीज के विनर कल के रॉ के शो में क्या होता है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।